जय जगन्नाथ। चलिए भगवान जगन्नाथ जी के बारे में आगे की कथा सुनते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी का प्रतिष्ठा हो चुका है। भगवान ब्रह्मा स्वयं आकर उनका प्रतिष्ठा कर चुके हैं और प्रतिष्ठा करने के बाद वो लौट गए अपने ब्रह्मलोक पर। सारी देवी देवता जो भी स्वर्गलोक से आए थे सब लोग लौट गए अपने अपने लोक पे। तब बाकी रहे देवर्षि नारद और राजा इंद्रदम्न। जैसे ही भगवान स्वयं बताए थे अपनी तीर्थ अपनी यात्राओं के बारे में, गुंडीचा यात्रा के बारे में, उनके सारी जैसे जैसे उनकी पूजा किया जाएगा वो सारे कार्य राजा इंद्रदम्न उसी हिसाब से खत्म किए। तब वो बुलाए उत्कल के राजा गाल्लो को और उन्हें बताए कि जैसे जैसे भगवान स्वयं बताए थे उसी स्वरूप से मेरे जाने के बाद आपको ये सब कार्य करना होगा। राजा गाल्लो खुश हो गए क्योंकि वो तो यही चाहते थे शुरू से कि राजा इंद्रदम्न के बाद मैं ये मंदिर का सारा कार्य मैं करूँगा। तो वही हुआ और ये सब काम खत्म करने के बाद देवर्षि नारद और राजा इंद्रदम्न स्वयं चले गए ब्रह्मलोक। तब ये बात बता रहे हैं महर्षि जैमिनी, बोल रहे हैं सारे मुनि ऋषियों को। सारे मुनि ऋषियों ने ये बात सुनकर उनको ये समझ में आ गया कि भगवान जगन्नाथ स्वयं परम ब्रह्म है और स्वयं नारायण वहां पर विराजमान है। तब सारे मुनि ऋषियों ने बोल रहे हैं जैमिनी से कि महर्षि हम ये सुनकर धन्य हो गए। अब हम पुरुषोत्तम धाम यानी कि जहां पर भगवान जगन्नाथ जी हैं उस धाम को जाने की अनुमति चाहते हैं। तो सारे मुनि ऋषियों ने मिलकर पुरुषोत्तम धाम जाने की तैयारी शुरू की। महर्षि जैमिनी के एक शिष्य थे जिनका नाम था उद्दालक। वो तो सब सुने लेकिन फिर वो आकर अपने गुरु से बोले कि हे गुरुदेव, मैंने ये सब सारी बातें सुन ली, लेकिन मुझे तो कृपया ये बताइए कि इस धाम में जब कोई पैर रखता है या फिर इस धाम में जब किसी की मृत्यु होती है तब वो सीधा उसके आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। इसका क्या कोई प्रमाण है? इसका क्या कोई उदाहरण है? अगर है तो कृपया मुझे बताइए। तब फिर से उद्दालक जी को महर्षि जैमिनी बोलना शुरू किए कि बहुत दिनों पहले की बात है। एक गांव में दो ब्राह्मण रहते थे। एक थे गृहस्थ ब्राह्मण यानी कि उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे भी थे, और एक का कोई नहीं था। कोई नहीं था मतलब रिश्तेदार थे लेकिन वो शादीशुदा नहीं थे। दोनों थे भगवान श्री जगन्नाथ जी के बड़े भक्त, लेकिन एक थे गृहस्थ और एक थे निष्काम कर्मयोग से भगवान की पूजा करने वाला, दूसरा वाला जो। लेकिन क्या हुआ, गृहस्थ जो थे भक्त वो वैसे की वैसे रह गए, लेकिन जो शादीशुदा नहीं थे उनको, क्योंकि वो अकेले थे, तो कुछ कपटी लोग आकर उनको उल्टा सीधा बताए। तब वो फिर सारे दुष्कर्म करने लगे और सारे दुराचार करने लगे। वो जब वो ऐसे करने लगे धीरे धीरे उनके पाप की जितना भी पाप वो करना चाहते थे और जितना पुण्य वो कमाते थे उससे ज्यादा उनका पाप का भार बढ़ता गया। एक दिन एक ज्योतिष आए उनके गांव पे, और जब वो एक ज्योतिष आते हैं उनके गांव पे, ज्योतिषाचार्य वो दोनों ब्राह्मणों को बोलते हैं कि तुम दोनों का मृत्यु और सिर्फ 35 दिन बाकी है और तुम दोनों मरने के बाद सीधे ब्रह्मलोक जाओगे। जो गृहस्थ ब्राह्मण थे उनकी बात तो समझ में आया कि वो बहुत ही सदाचारी थे, लेकिन जो दुष्कर्म कर रहे थे, जो ब्राह्मण पहले थे निष्काम कर्मयोगी लेकिन उसके बाद जो दुष्कर्म कर रहे थे, वो सोचने लगे कि ये कैसे संभव है, मैं तो इतना पाप किया हूं फिर भी ज्योतिष जी बोल रहे हैं कि मैं जाऊंगा ब्रह्मलोक। उनके मन में ये शंका आया, लेकिन उन्हें पता चल चुका था कि वो 35 दिन सिर्फ जिंदा रहने वाले हैं। तब क्या हुआ, ज्योतिष जी चले गए। तब क्या हुआ, महर्षि दुर्वासा बहुत बड़े महर्षि थे और उन्हें वो भगवान रुद्र के अंश भी थे।
तो महर्षि दुर्वासा सारे लोग घूमकर मर्त्यलोक में तब आए कि मर्त्यलोक में मानव कैसे रहते हैं, चलो देखकर आते हैं। तो उन्हें यह बात पता चला। तब वो क्या किए ना, वो जो निष्काम कर्मयोगी ब्राह्मण जो पहले जो शादीशुदा नहीं थे, अकेला ब्राह्मण थे, उनके घर पर तुरंत पहुंच गए। महर्षि दुर्वासा आए हैं, भगवान का आने का मतलब जो भी है, महर्षि दुर्वासा आने की मतलब वही है। तो वो ब्राह्मण सोच रहे हैं शायद पिछले जन्म में मैंने कोई अच्छा काम किया होगा, मेरा प्रारब्ध शायद अच्छा होगा, तभी जाकर भगवान दुर्वासा स्वयं आए हैं मेरे घर पर। उनको प्रणाम किए और उन्हें जाकर ये बात बोले कि महर्षि, तब जो ज्योतिष जी बोले थे 35 दिन, तब वो उनमें से 2-3 दिन जा चुका था कि ज्योतिष मुझे ऐसा बोले, तो क्या ये संभव है, मैं इतना पाप काम किया हूँ फिर भी क्या ये संभव है कि मैं मरने के बाद मुझे ब्रह्मलोक मिलेगा? तब दुर्वासा बोल रहे हैं कि तुम पिछले जन्म में एक बहुत बड़े सन्यासी थे, महोदधि में स्नान करके भगवान का व्रत, एकादशी का व्रत बहुत अच्छे से किए थे, इसीलिए तुम इस जन्म में भी मानव जन्म यानी कि मनुष्य जन्म तुम्हें मिला। और जो भी तुम ये सोच रहे हो, सारे पाप कर्म के बावजूद जो तुम ये सोच रहे हो कि सर्वशक्तिमान है परम ब्रह्म, तुम्हें उनके ऊपर आस्था है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म के फल है। लेकिन इस जन्म में तुम बहुत पाप कर्म कर चुके हो, चलो तुम मेरे साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र चलो। वहां अगर तुमने अपने जो शेष के जीवन है, अगर तुम वहां बिता लिए और वहां पर अगर तुम अपने देहत्याग के, यानी कि तुम्हें जो मौत आने वाला है, अगर वो पुरुषोत्तम क्षेत्र में आता है, तो तुम्हें सीधा ब्रह्मलोक में जगह मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। तो वो ब्राह्मण क्या किए ना, जितना भी उनका धन दौलत घर था वो सब उन्होंने दे दिया अपने रिश्तेदारों को, क्योंकि दुर्वासा बोल रहे हैं। तो उन्होंने दुर्वासा मुनि के साथ चल पड़े। पुरुषोत्तम धाम, पुरुषोत्तम क्षेत्र आने वाला ही था। तब महर्षि दुर्वासा ने उन ब्राह्मणों का थोड़ा परीक्षा लेने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया ना, वो तुरंत गायब हो गए। तब वो ब्राह्मण ढूंढ रहे हैं दुर्वासा जी को, दुर्वासा जी कहाँ गए। तब उनके मन में ये ख्याल आया कि जब कोई अच्छा लोग होता है, तभी देवताओं ने, कभी कभी दानवों ने विभिन्न प्रकार के रूप लेकर आकर उनसे उनका धर्म बल छीनते हैं। मैंने तो कोई धर्म किया ही नहीं, क्या उनके मोह में मैं पड़ गया? तो तब उनके मन में क्या इच्छा हुआ ना मैं पुरुषोत्तम क्षेत्र जा सकता हूँ, ना जो मेरा धन था वो तो मैंने अपने रिश्तेदारों में बांट दिया, तब अब मेरा क्या होगा? जरा सोचिए, मृत्यु अभी से 30 दिन बाकी है, लेकिन ब्राह्मण सोच रहे हैं कि मेरा अब क्या होगा। उनके सारे विषय प्रति आसक्ति उनका अभी भी गया नहीं। तब दुर्वासा जी ने एक माया रचा। क्या हुआ ना, तुरंत एक अनुपम सुंदरी कन्या आकर उनके पास पहुंच गई। जैसे प्रतीत होता था शायद कोई देवी ही होगा, क्योंकि दुर्वासा जी की माया से वो हो रहा है। तब वो आकर उस ब्राह्मण को प्रणाम किए और बोले कि हे स्वामी, आप पिछले जन्म में मेरे पति थे और इस जन्म में मेरे पिछले जन्म की सारी बातें मुझे याद है, और आप इस जन्म में मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। तो आप आकर पहुंच गए हैं यहाँ पर, मेरे घर यहीं पास में ही है, कृपया हमारे घर को आइए। ब्राह्मण तुरंत मोहित हो गए, चले गए उनके घर। जिंदगी में सिर्फ 30 दिन उनका बाकी है। बाकी के 29 दिन वो उनके घर में बिताने लगे, सब कुछ भूल गए। फिर क्या हुआ, क्योंकि वो मरने वाले हैं तो उनके शरीर में थोड़ा बहुत व्याधि आ गया, रोग आ गया। तब वो माया का प्रभाव जब दुर्वासा जी ने खत्म किया, तब वो आकर ब्राह्मण देखते हैं कि वो पुरुषोत्तम क्षेत्र के अंदर आ चुके हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र के द्वार, जितना भी पुरुषोत्तम क्षेत्र का आकार है, पंचकोश उसे बोलते हैं, तो वो वहां पर आ चुके हैं। क्योंकि दुर्वासा जी के माया के प्रभाव से और दुर्वासा जी के विद्या के प्रभाव से वो ब्राह्मण देख पा रहे थे कि यमदूत भी आए हैं और विष्णुदूत भी आए हैं। यमदूत और विष्णुदूत दोनों में वार्तालाप होता है। यमदूत बोलते हैं कि एक बहुत ही बड़ी पापी है, तो हम उसे ले जाएंगे,
विष्णुदूत बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ये पुरुषोत्तम क्षेत्र आ चुका है, तो इसीलिए तुम यमराज से जाकर पूछो, जो कोई भी पुरुषोत्तम क्षेत्र में मरता है वो विष्णुलोक या फिर ब्रह्मलोक जाता है। तो जमदूत लौट गए जमराज के पास, और जमराज को भी ये बात याद आ गया कि माँ लक्ष्मी उन्हें क्या बताए थे कि जो भी इस क्षेत्र पर मृत्यु लोक को प्राप्त होगा वो चाहे जो भी हो उसे मोक्ष प्राप्ति होगा। तो जमदूत लौट गए, और वो ब्राह्मण जी जब उनका समय हो गया, जब उन्होंने अपना देह त्याग किए, तो उनके आत्मा जाकर प्रभु भगवान श्री जगन्नाथ जी के शरीर में लीन हो गया, और वो विष्णुदूत जो भी आए थे उनके आत्मा को लेकर चले गए ब्रह्मलोक की ओर, उन्हें ब्रह्मलोक छोड़ दिए। और वैसे ही था ये ब्राह्मण की कथा। जब जैमिनी ऋषि ये बोलते हैं उनके शिष्य उद्दालक को, तो उद्दालक जी ये सुनकर बोलते हैं हाँ, सच में वो पुरुषोत्तम धाम जाना चाहिए, क्योंकि सारे धामों में श्रेष्ठ है ये पुरुषोत्तम धाम, जहां पर भगवान स्वयं नारायण विराजमान है जगन्नाथ जी के स्वरूप में। तो ये था भगवान जगन्नाथ जी की स्कंद पुराण के ऊपर आधारित भगवान जगन्नाथ जी की कथा। इसी के साथ वाणी को विश्राम देते हैं। जय जगन्नाथ।